अस्सलाम वालेकुम जनाब। फैमिली इनक्लोजर में अदनान और फरियाल आपके साथ। फरियाल बहुत दिन के बाद इसलिए कि ये ड्रामे ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही थी कि कब कोई अच्छा ड्रामा ख़त्म हो, तो उसका फिर क्योंकि हम बिंज वॉच रिव्यू करते हैं, हाँ, तो बिल्कुल। बिंज वॉच रिव्यू में तो वही हम ड्रामा या सीरियल या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मुकम्मल तौर पर मौजूद हो नाज़रीन हुँ, के लिए, हम बिल्कुल। उसी को रिव्यू करते हैं। तो फरियाल, लेकिन क्रिकेट पे आप क्यों नहीं रिव्यू कर रही हैं? मेरा एक दिल ऐसे उठ गया है क्रिकेट से, सच्ची बात है, ये अच्छा। मेरा दिल ही नहीं चाहता। हालाँकि सबसे बड़ा ड्रामा जो है वो तो वही है। हाँ, बिल्कुल। ख़ैर, आज हम लाइव एंटरटेनमेंट, बिल्कुल। आज हम जिस ड्रामे की बात कर रहे हैं वेब सीरीज़ की शक्ल में पहले से मौजूद है। 2020 में वो चूँकि पूरे का पूरा पेश कर दिया गया है देखने वालों के लिए, इसलिए वो क्वालीफ़ाई कर जाता है। हुँ, पाकिस्तान में वो ड्रामा इस वक़्त नश्र हो रहा है, लेकिन चंद उसकी किस्तें बाकी हैं। हमने कहा आपसे उसका तारुफ़ करवा दें, अगर आपसे मिस हो रहा हो और आप ड्रामे इस तरह से देखने के काबिल हों, तो आप हुँ। यूट्यूब और वो मिक्स करके देख सकते हैं। अदरवाइज़ वो जब ख़त्म हो जाए, तो आप उसको बिंज वॉच कर सकते हैं। उसका नाम है एक झूठी लव स्टोरी। तो जनाब, एक झूठी जो लव स्टोरी जो है ग्रीन एंटरटेनमेंट पे आप इसको देख सकते हैं। इस वक़्त ये जारी है, चंद इसकी अक़सात बाकी हैं, लेकिन इसको 2020 में ज़ी5 ने रिलीज़ किया था बतौर अपनी वेब सीरीज़ के। और ये मतलब कोई पाकिस्तानी वेब सीरीज़ नहीं थी कि जिसको ज़ी5 ने जी, खरीद जी, लिया, इन्होंने प्रोड्यूस किया था बाकायदा प्रोड्यूस किया इसको। था बाकायदा। उमैरा अहमद का स्क्रिप्ट है ये। जी हाँ। और उमैरा अहमद के इस स्क्रिप्ट को मेरीन जब्बार ने डायरेक्ट किया है। हम अब इत्तेफ़ाक से पिछला बिंज वॉच रिव्यू भी हमारा जो है वो मेरीन जब्बारी की डायरेक्शन थी। और हुँ, ये ज़ी5 की अपनी प्रोडक्शन है। शैलजा मुखर्जी इसकी प्रोड्यूसर हैं। ये हुँ। इससे मतलब ये बात ये साबित होती है। तो जॉनरा इसका क्या कहलाया जाएगा? कोई बहुत ही मतलब आउटराइटली फ़नी और ह्यूमरस ड्रामा नहीं है नहीं, येट। रोम-कॉम ही है। हाँ, रोम-कॉम है, लेकिन एक बड़ा ही जैसे आप कहेंगे कि फ्रेंडली और फैमिली ओरिएंटेड जितने भी आपका मतलब जो बातचीत हुँ, आपस में हो सकती बहुत ही है। रियलिस्टिक है। हाँ, कोई उसमें ऐसी स्लैपस्टिक कॉमेडी या कोई ऐसे नहीं, नहीं, पंचेज़ नहीं हैं, नहीं। सिचुएशंस हैं जिनको आप हम एन्जॉय करते हैं। हुँ, मेन किरदारों में इसके शामिल हैं मदीहा इमाम हैं, जो सलमा का किरदार अदा कर रही हैं। हुँ। और इसके साथ-साथ आज की सबसे बड़ी टेलीविज़न इंडस्ट्री की सेंसेशन बिलाल अब्बास खान, हाँ जी, बिल्कुल। वो सुहेल का किरदार अदा कर रहे हैं। कहानी इसकी कुछ यूँ है कि चले पहले चूँकि सुहेल का किरदार करने वाले बिलाल अब्बास जो हैं, उनकी फैमिली छोटी है, उसका पहले तयन कर लेते हैं थोड़ा-सा कि बिलाल अब्बास जो हैं कि वो छोटे-मोटे इलेक्ट्रीशियन हैं, उनकी जो है वो इलेक्ट्रिक गैजेट्स रिपेयर करने की यूपीएस वगैरह की शॉप है। और यही वजह है कि मतलब हमें नज़र आता है वो कि काफ़ी एम्बिशियस हैं, मेहनती हैं, लेकिन हुँ, सोसाइटी में वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ तक वो पहुँचना चाहते हैं। उनकी वालिदा हैं हिना ख्वाजा बयात ने वो रोल किया है। और उनकी ज़िंदगी का मकसद है एक बार उनके बच्चों की शादी हो जाए। दूसरी जो उनकी औलाद है वो सरा असगर हैं, हुँ। यानी बिलाल अब्बास की बहन बहन। का किरदार अदा कर रही हैं। तो आम माँओं की तरह जो भी मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास माँओं की तरह से उनकी एस्पिरेशन जो है वो यही है कि बेटा तरक्की करे, बेटी की शादी हो जाए वगैरह-वगैरह। दूसरा घराना जो मदीहा इमाम का है उसमें मोहम्मद अहमद उनके वालिद हैं। और ये भी इसको आप मिडल मिडल क्लास या जी, लोअर जी, मिडल बिल्कुल। क्लास से। बस आम जैसे हमारे मिडल हाँ, क्लास घराने हैं, बिल्कुल दोनों वैसे ही घराने दिखाए गए हैं। तो मोहम्मद अहमद उनके वालिद हैं और फुरकान कुरैशी उनके भाई का किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये हुँ, तो जैसे भाई और बाप होते हैं, ये दोनों किरदार वैसे के वैसे हैं। इसके अलावा इनकी 2 मज़ीद बहनें और हैं। इस घर हुँ, का भी फिर मसला यही है कि लड़कियाँ ज़्यादा हैं, तो लड़के की भी शादी की उम्र जो है वो निकली जा रही है। 2 बहनों में उसकी जनाब किरण हक़ हैं। हुँ। एक बहन ये ख़ासी पढ़ी-लिखी हैं और इनके लिए पढ़े-लिखे रिश्ते की तलाश होती है। इनके साथ काम कर रहे हैं अली शेख। इनको हम बहुत ही अच्छे किरदारों में देखते हाँ, रहते अभी हैं, रिसेंटली बहुत हमने मूवी ज़बरदस्त। जिसका हमने रिव्यू किया था, उसमें भी ये बड़े अच्छे कैरेक्टर बिल्कुल, में बिल्कुल, बिल्कुल। नज़र आए थे। चिक्कड़ में। जी हाँ। अच्छा, तो ये इनके साथ तो कॉलेज में पढ़ाते हैं, ये खैर ये एक साइड ट्रैक चल रहा है इसके अलावा। हुँ, फिर मरियम सलीम है इनकी तीसरी बहन, इनके साथ मरियम सलीम जो थोड़ी-सी ओवरवेट हैं और उनके भी मतलब हुँ, रिश्ते लेट हो गए हैं। और इनके एक रिश्तेदार हैं एम फवाद खान। एम हुँ। लगाना बहुत ज़रूरी है, जी, डिफरेंशिएट करने बिल्कुल। में। एम फवाद खान है सब्ज़ी और उसका ये बिज़नेस करते हैं ये फ्रूट वगैरह का, जी तो हाँ। इसी किस्म के तोहफ़े-तोहफ़े जो हैं वो लाते रहते हैं। तो ख़ैर ये किरदार जो हैं सारे के सारे साइड पे हैं। मेन कहानी जो है वो ये है कि मदीहा इमाम कॉलेज में पढ़ती हैं और इंस्पायर्ड हैं अपनी एक रिश्तेदार हैं उनकी दूर की कज़िन है। उनका नाम है नटालिया, किन्ज़ा रज़्ज़ाक़ ने ये किरदार जी, अदा जी, किया है। बिल्कुल।
और उनके ग्लैमर से बहुत वो मुतासिर हैं। उनके लाइफ़स्टाइल से पूरी मुतासिर हैं वो इंतहाई। हाँ, और इनकी एक फेक आईडी वो बना लेती हैं नेट पे। हुँ। उधर हमारे जो हीरो हैं बिलाल अब्बास साहब, उनके एक दोस्त हैं विलायत रिटर्न, वो हैं नौफल उनका नाम है और ये अली ज़ेब ने ये किरदार अदा किया है। जी। अली ज़ेब नाम है इनका, अहमद ज़ेब नाम है। ऐसे ही कुछ हम नाम है। कुछ करेक्ट अली कर ज़ेब लेते या हैं अहमद अपना, ज़ेब, हाँ जी, हम बिल्कुल। कैप्शन अली में। ज़ेब नाम है मेरे ख़्याल से, हाँ। अच्छा, हम अब ये उनका जो लाइफ़स्टाइल है उससे काफ़ी मुतासिर हैं और ये उनकी एक फ़ेक आईडी क्रिएट कर लेते हैं। ये दोनों फ़ेक आईडीज़ हुँ। जब मिलती हैं जाके नेट पे तो फिर वहाँ से एक कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है हुँ। वो शुरू होता है। तो कहानी में बहुत ज़्यादा हम इंडल्ज नहीं करेंगे क्योंकि कहानी की जो उसमें रफ्ता-रफ्ता डेवलपमेंट्स हैं वही है। जी, लेकिन बिल्कुल। एक्टिंग की अगर बात करें, सबसे पहला जो क्रेडिट जाएगा वो जो मदीहा इमाम की हाँ, वालिदा हैं, वो हमारा बड़ा फ़ेवरेट कैरेक्टर है वो, सही बात बेओराना है। ज़फ़र। जी। बेओराना ज़फ़र ने ये किरदार अदा किया है और लग नहीं रहा है कि ये डायलॉग बोल रही हैं, क्या बिल्कुल है। नहीं, कहीं से नहीं बहुत अंदाज़ा हो रहा कि खूबसूरत। वो कोई एक्टिंग कर रही हैं, किसी ड्रामे में कोई रोल प्ले कर रही हैं। वो लग रहा है जैसे कि आम घरों में जो वालिदैन होते हैं, जिस तरह की वालिदा होती हैं, बिल्कुल वही है, किसी भी मिडल क्लास घर की खातून वालिदा हैं वो। अच्छा फ़रियाल बाकी भी एक्टिंग का मयार जो है, बहुत कुछ अच्छा है। उसके मुताल्लिक़ भी बताएँ कि क्या उसकी। देखें, असल में बात यही है कि जब आपका जो कैप्टन होता है ना शिप का, वो एक सॉलिड हो, तो वो फिर अपने जो टीम सिलेक्ट करता है ना, वो भी बड़ी अच्छी होती है। तो मेरीन जब्बार के हम पिछले प्रोजेक्ट्स भी देख चुके हैं, बड़ा अच्छा काम करती रही हैं, मयारी किस्म का काम करती हैं। साथ में उनके पास कहानी फिर उमैरा अहमद की है। बहुत अच्छा ड्रामा लिखा गया है, ड्रामे के हवाले से अगर बात की जाए तो बेतहाशा अच्छी मुझे उनकी स्क्रिप्ट राइटिंग लगती है। वैसे ही फिर उसमें जो उन्होंने ट्रैक्स, साइड ट्रैक्स लगाए हैं, वो बेहतरीन है। फिर उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने कास्ट सिलेक्ट की है, वो भी बहुत अच्छी है। अच्छा, साइड ट्रैक्स जो हैं, कहीं से भी आपको ये नहीं लगता कि ये साइड ट्रैक्स हैं? हुँ। मसलन उन हुँ। दोनों बहनों की या भाई की या उसमें आपके इनकी बहन की जो भी स्टोरी है, बिलाल अब्बास की बहन की, इसको भी आप मतलब अगर चाहें तो उसको सेंट्रलाइज़ करके आप इसको फ़ॉलो करके कर देखें, सकते हैं, लगेगा कि यही स्टोरी है। तकरीबन हर जो साइड स्टोरी जो भी है, वो एक अलग इश्यू है, सोशल इश्यू है। कहीं बॉडी शेमिंग हो रही है किसी लड़की की, कहीं कोई लड़की अगर ज़्यादा किसी घर में पढ़ लिख गई है, तो उसके जो मयार हुँ। के मुताबिक लड़के नहीं आ रहे हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, फिर उन लड़कियों के मयार बुलंद हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे-छोटे इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़ हैं, जो कि अपना मतलब जिसे कहना चाहिए एक रिलेटिवली अपना एक पूरा एक अहमियत रखते हैं और अगर चाहें तो हम उनका भी एक पूरा सॉलिड एक ड्रामा बना सकते हैं, पूरी एक स्टोरी बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है जो ये सारे के सारे इश्यूज़ को और ये साइड ट्रैक्स होने की वजह से एक फ़ायदा ये होता है देखने वाले का कि उसकी दिलचस्पी किसी न किसी साइड ट्रैक में ज़रा ज़्यादा इन्वॉल्व एग्ज़ैक्टली, रहती है। अगर एग्ज़ैक्टली। किसी मेन उसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा, तो किसी न किसी साइड ट्रैक में आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएँगे, आपको वो ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। और लिखा भी इस तरह से गया है, हर किरदार के हिसाब से जो उन्होंने जो मतलब जो भी उनके मसाइल हैं, अगर कोई बहुत पढ़ी-लिखी लड़की है, जैसे जो उनकी बहन है, तो उनके जो जिस तरह के मसले-मसाइल हैं और वो उसमें भी कॉमेडी निकाली गई है, ये मुझे बड़ा मज़ा आया है। इस असल में मुझे उनकी स्टोरी टेलिंग मुझे बहुत पसंद आई है, पूरे ड्रामे में। साइड ट्रैक्स जो हैं वो काफ़ी ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल्स जो हैं उसमें मिसिंग रहे हैं। हम हुँ, कहाँ के सच्चे थे या बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरे पास तुम हो। इन सब में साइड सही ट्रैक्स कह रहे नहीं हैं। थे तो एक मौके पे आके कहानी ड्रैग करती है। बिल्कुल सही आपके बात पास है। वो कॉमिक रिलीफ्स होने चाहिए, आपके पास वो हुँ, अल्टरनेट रिलीफ्स होने चाहिए बिल्कुल सही जो कि बात है। आपको एंगेज रखें हुँ, कहानी में। तो हाइली रिकमेंडेड हाइली आई वुड से। रिकमेंडेड। देखें जी, इसको आप बिंज वॉच अगर पूरा करना चाह रहे हैं, बदकिस्मती है कि ज़ी5 पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। लेकिन हुँ, जो लोग हमें गल्फ में देख रहे हैं, सुन रहे हैं या इवन इंडिया में देख रहे हैं, ये तो आराम से इसको पूरे का पूरा बिल्कुल, एक सिटिंग में देख देख सकते हैं। सकते हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान में ये है, फ़ॉलो करना शुरू कर दें ग्रीन एंटरटेनमेंट पे आप इसको और हुँ, साथ-साथ उसको आप यूट्यूब पे कैच अप कर सकते हैं। कभी यकीनन। भी जस्ट गो फॉर इट। आज की हमारी वीडियो जो थी यहीं तक थी। इसके बाद हम मज़ीद 1-2 वीडियोज़ बहुत जल्दी-जल्दी करने वाले हैं द बिंज वॉच रिव्यू में। अदनान को और फ़रियाल को दें फैमिली एन्क्लोज़र से इजाज़त और हमारी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।